हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि जितने भी हमारे अध्यापक लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत काम आता है। शिक्षा मनोविज्ञान, पी-टेट, सी-टेट, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, लेक्चरर, सब में हमारे ये जो टॉपिक्स है वो काम आते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरी करने वाले हैं। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद भी करेंगे हम इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए थ्योरी देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, अर्थ क्षेत्र और कक्षा कक्ष में अध्यापक के लिए इसकी उपयोगिता देखेंगे। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे और उनका शिक्षा में योगदान जानेंगे। चलिए आगे चल रहे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। सबसे पहले क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान जो शब्द है, सबसे पहले तो मनोविज्ञान को लेते हैं। मनोविज्ञान शब्द आंग्ल भाषा के शब्द साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मनोविज्ञान शब्द आंग्ल भाषा का, साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, आंग्ल भाषा का ही है। ठीक है, आंग्ल भाषा के शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी जो शब्द है वो क्या है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, साइकी, लोगोस। साइकी का क्या है, आत्मा, लोगोस का अध्ययन। ठीक है, तो साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ग्रीक मनोवैज्ञानिक रुडोल्फ गोएकल ने। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ग्रीक मनोवैज्ञानिक रुडोल्फ गोएकल ने। मनोविज्ञान ने भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न अर्थ। चलिए छोड़िए, आगे देखते हैं। मनोविज्ञान के काफ़ी सारे अध्ययन और अध्ययन में इसमें चार अवस्थाएं सामने आई। पहली अवस्था, प्रथम अवस्था में क्या माना गया कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? प्रथम अवस्था में मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाले विषय के आगे देखते हैं। प्रथम अवस्था क्या है? आत्मा का विज्ञान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। और प्रथम अवस्था आत्मा का विज्ञान। ठीक है, और ये कब तक चली? ये धारणा 16वीं शताब्दी के अंत तक। ठीक है, आगे देखिए। आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान। ये किस किसने माना? प्लेटो, अरस्तु, देकार्त। प्लेटो, अरस्तु, देकार्त। कौन सी शताब्दी तक चली? 16वीं, 17वीं और 18वीं में दूसरी अवस्था आई, द्वितीय अवस्था। देखिए आगे देखते हैं। द्वितीय अवस्था में क्या कहा गया? द्वितीय अवस्था क्या है? पहली अवस्था है आत्मा का विज्ञान, प्लेटो, अरस्तु, देकार्त। द्वितीय अवस्था मनोविज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, कौन कौन थे इसमें वो भी देख लेते हैं। कौन कौन थे? कौन कौन थे इसमें बताइए। 17वीं से 18वीं शताब्दी के अंत तक थी ये। और कौन थे, किसने परिभाषित किया? 17वीं शताब्दी के अंत तक ये परिभाषा प्रचलित रही। और कौन थे परिभाषा को परिभाषित करने वाले? इटली के दार्शनिक पंपोनोजी ने से मन तथा मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा। तृतीय अवस्था क्या है? ये 17वीं से 18वीं, पहली 16वीं तक चली, दूसरी 17वीं से 18वीं शताब्दी में चली, और तृतीय जो थी 19वीं शताब्दी में चली। ठीक है, तृतीय अवस्था क्या है? चेतना का विज्ञान, यानी कॉन्शियसनेस, चेतन अवस्था। ठीक है, अब इसमें देखिए। चेतन, इसमें क्या किया गया? चेतन व्यवहार का अध्ययन। क्या किया? चेतन व्यवहार का अध्ययन। सबसे पहले विलियम जेम्स ने 1890 में
कौन सी पुस्तक में इसको कहा? मनोविज्ञान के सिद्धांत में। ठीक है। फिर इसके बाद समर्थन किसने किया? विलियम वुंट। कहाँ के थे? जर्मनी के। लिप्जिंग में सन 1879 में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी इन्होंने। और इनके शिष्य कौन थे? एडवर्ड ब्रेडफोर्ड टिचनर। ये जो है चेतना का विज्ञान कब तक इस बात को माना गया? 19वीं शताब्दी के अंत तक मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। आलोचना किसने की वो देखिए। आलोचना किसने की वो भी देख लीजिए। आलोचना किसने की? सिगमंड फ्रायड द्वारा चेतन मन के व्यवहार को मात्र 1/10 सिद्ध किया जा चुका था। ठीक है। आलोचना किसने थी? सिगमंड फ्रायड ने। क्या कहा कि जो चेतन मन का जो व्यवहार है वो 1/10 समय तक ही सिद्ध किया जा सकता है, बाकी का क्या? चौथी अवस्था क्या आई? चतुर्थ अवस्था व्यवहार का विज्ञान, साइकोलॉजी, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। कौन सी शताब्दी में? 20वीं शताब्दी में। इसमें सबसे पहले काम किसने किया देखते हैं आगे। व्यवहार का विज्ञान किसने काम किया सबसे पहले? सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? विलियम मैकडूगल ने, मनोवैज्ञानिक थे। कब? 1905 में। क्या लिखी? मनोविज्ञान की सबसे अच्छी पुस्तक लिखी। ठीक है। और विस्तृत परिभाषा उससे सजीव प्राणियों के आचरण के सकारात्मक विज्ञान के रूप में समझने के लिए द्वारा दी जा सकती है। ठीक है। विलियम मैकडूगल ने कहा मनोविज्ञान की सबसे अच्छी विस्तृत परिभाषा इन्होंने लिखी है। ठीक है। और 1905 में क्या लिखा उन्होंने कि मनोविज्ञान की सबसे अच्छी और विस्तृत परिभाषा उसे सजीव प्राणियों के आचरण के सकारात्मक विज्ञान के रूप में समझने के लिए द्वारा दी जा सकती है। मैकडूगल ने क्या किया? आगे चलकर 1908 में उन्होंने क्या किया? अपनी पुस्तक कौन सी लिखी? सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय। व्यवहार शब्द का उल्लेख किया इसमें। मैकडूगल ने ही पुस्तक, उनकी दूसरी पुस्तक मनोविज्ञान की रूपरेखा में अंतिम रूप से मनोविज्ञान को व्यवहार का नियंत्रण करने वाले व्यवहार के रूप में परिभाषित किया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आप देखेंगे अमेरिकी प्रोफेसर वाल्टर बोअर पिल्सबरी ने सन 1911 में पुस्तक कौन सी लिखी? मनोविज्ञान के मूल तत्व में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। इसके पश्चात 1913 में व्यवहारवादी विचारधारा के जनक कौन है? जॉन ब्राडस वाटसन ने व्यवहार शब्द की अधिक विस्तृत व्याख्या करते हुए मनोविज्ञान को संपूर्ण प्राणियों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में सिद्ध किया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए मनोविज्ञान की परिभाषा देखिए। मनोविज्ञान की परिभाषा है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर चेतना को त्यागा, वर्तमान में व्यवहार की विधि को अपनाए हुए है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। नेक्स्ट देखिए। पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में दी जा सकती है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान एक विज्ञान है जो क्या है? जिसका उद्देश्य सभी प्रकार से किसी प्राणी के व्यवहार का नियंत्रण करने और उसे अच्छी तरह समझने में सहायता प्रदान करना है। एल मन के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक छानबीन से है। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट देखिए। नहीं अभी तो नहीं, वो तो मुझे कचरा फंसा देते ना, तब वो सिंक में फंसता है, फिर वो
वो सिंक का जो पाइप है ना वो रसोई में गंदा कर देता है। ऊपर मतलब सिंक में आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है? बर्तन मांजते उसके नीचे ना, तो वो गंदगी फंस गई होगी, उस पाइप को निकाल के सफाई करवाओ उसकी। वो तुम्हारा हाँ हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि अपन जैसे पतला सा तार होता है ना, मैं दे दूंगा वो, तो उसको धीरे धीरे आप ऐसे करोगे ना, तो उसके अंदर का उस नल को करवाओ ना, चारों में मत फैलाओ, पहले उसी को करो धीरे धीरे, उसमें पता है कि कोई गंदगी फंसी हुई होगी ना तो वो नीचे चली जाएगी, भले मैं दे दूंगा तार, और उसके बाद ये सारा मत छिड़वा देना। नहीं, तार तो मैं दे दूंगा पानी जाता है ना, उसको थोड़ा थोड़ा कर देना, और बाकी उसका जो नीचे वाला पाइप देख लेना, वापस दे देना ये वाला। नेक्स्ट परिभाषा है कॉल्सनिक के अनुसार, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है। नेक्स्ट है एटकिंसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन तथा व्याख्या के रूप में की जा सकती है। नेक्स्ट वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति के क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है। नेक्स्ट देखिए गैरिसन के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। बोरिंग लैकफेल्ड के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? मानव प्रकृति का अध्ययन। वॉरेन के अनुसार जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक ज्ञान है, पारस्परिक अंतर्क्रिया से संबंधित विज्ञान है। मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान की प्रकृति देखिए, मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में क्या कहा जाता है, देखिए कैसी मनोविज्ञान की प्रकृति। विज्ञान प्रकृति क्या है इसकी? विज्ञानमयी है, जिसके आधार विज्ञान की तरह मनोविज्ञान में समस्त सामग्री क्या है? क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित है। व्यवहार संबंधी तथ्यों का अध्ययन होता है, उनसे संबंधित नियमों व सिद्धांतों की विवेचना होती है। अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण तथा प्रयोग का विज्ञान। नेक्स्ट देखिए अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग सब कुछ होता है इसमें। मनोविज्ञान विषयों के समान मनोविज्ञान में भी। नेक्स्ट देखिए सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक दोनों का विचित्र स्थान है। मनोविज्ञान का क्षेत्र, तो मनोविज्ञान का क्षेत्र अगर हम देखेंगे तो इसकी क्या है? विभिन्न शाखाएं हैं। शाखाओं के रूप में आप दे सकते हैं जैसे मनोविज्ञान का क्षेत्र। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आ जाएगा सामान्य मनोविज्ञान।